और मैं आपको हकीकतन कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इंडिया को तबाह करके जाएगा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, भारत को चीन के साथ नया कारगिल दरपेश। वादिये गुलवान में नई पोजीशनों के सबब लेहिया ता दौलत बेग बेस चीनी तोपों की जद में आ गई। चीन ने पेशकदमी करते हुए पेंगोंग झील के इलाके में बुलंद तरीन चोटी पर कब्जा कर लिया। पॉइंट 14 पर चीन का बड़ा फिजाई हमला, भारतीय कैंप तबाह। भारत चीन के मुकाबले में फिजाइया को इस्तेमाल करने से गुरेजा क्यों है, भारतीय जर्नल्स ने सवालात उठा दिए। दूसरी तरफ भारत पर साइबर हमले भी जारी। भारत के कई अहम दिफाई इदारों का कंप्यूटर सिस्टम हैक। भारत का इल्ज़ाम के हसास तरीन डाटा बैनुल अक़वामी सर्वर्स पर मुंतकिल किया गया। तो नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। वादिये गुलवान में चीनी और भारतीय अफवाज की ताज़ा तरीन पोजीशनों की तस्दीक के बाद जाहिर होता है कि चीन ने भारत के साथ वही कुछ कर दिया है जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कारगिल में करने की कोशिश की थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत फ़िज़ाइया को मैदान में ले आया, जबकि चीन ने पहले ही अपनी फ़िज़ाइया मुतहर्रिक कर दी है और भारत को जंग आसमानों में ले जाने की जुर्रत नहीं हो रही। वादिये गुलवान लद्दाख के शुमाली या शुमाल मगरबी सेक्टर में है, जबकि लद्दाख के मशरकी इलाके में वाक़ पेंगोंग झील में भी चीन ने 4 पहाड़ियाँ अपने कब्ज़े में ले ली हैं और इलाके की बुलंद तरीन चोटी पर कब्ज़ा कर लिया है। महाज की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल का इंकशाफ साबिक भारतीय जर्नैल और दिफाई तजिया निगार भी करने लगे हैं। नाज़रीन कराम, वादिये गुलवान के नक्शे पर अगर देखा जाए तो वादी के बाहर मगरिब में एक अच्छा खासा दरियाए शेवक नज़र आता है जो शुमाल से जनूब की तरफ बह रहा है, जबकि वादी के अंदर से एक छोटा दरिया आ रहा है जिसे दरियाए गुलवान कहते हैं। दरियाए गुलवान अक्साय चीन में शुरू होता है और बल खाता हुआ मशरिक से वादिये गुलवान में दाखिल होने के बाद कुछ फासले तक शुमाल की सिमत में बहता है। फिर ये तकरीबन 90 डिग्री के जाविये से मगरिब की तरफ मुड़ता है और चंद किलोमीटर तक सीधा बहने के बाद दरियाए शेवक में जा गिरता है। जिस जगह दरियाए गुलवान 90 डिग्री के जाविये पर मुड़ता है, इसे भारतीय फौज अपना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 या PP14 करार देती है। यही मकाम हालिया तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है और इसी जगह 15 जून को चीनी फौज ने कम से कम 20 भारतीय फौजी मारे और मुतअद्दिद जख्मी किए। मामला कुछ यूं है कि दरियाए गुलवान के मगरिब की तरफ मुड़ने से ज़रा पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है जो चीन और भारत के ज़ेरे कब्ज़ा लद्दाख के दरमियान गैर रस्मी सरहद है। गूगल मैप्स और दीगर नक्शों में भी LAC इसी मकाम पर दिखाई गई है। इन नक्शों के मुताबिक जहां से दरिया मुड़ता है वो जगह भारतीय हुदूद में है। इस मोड़ यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर दरियाए गुलवान और दरियाए शेवक के संगम तक का घाटी नुमा इलाका भारतीय हुदूद में पड़ता है और यहाँ भारतीय फौज की पोजीशनें मौजूद थीं, जबकि इस मोड़ से पहले चीन की हुदूद में आने वाली घाटी नुमा इलाके में चीनी फौज की एक पोजीशन मौजूद थी। दरियाए शेवक और दरियाए गुलवान के संगम पर दरियाए शेवक के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में भारतीय फौज इस वक्त मौजूद है। दरियाए शेवक के मगरबी किनारे से लेहिया ता दौलत बेग ओल्डी बेस जाने वाले रोड DSDBO गुजर रहा है, जिसे सब सेक्टर नॉर्दर्न रोड भी कहते हैं। संगम पर मगरबी सिमत में इस रोड के बिल्कुल साथ भारत का एक फौजी अड्डा है। दरिया शेवक की दूसरी जानिब यानी मशरकी किनारे पर ऐन उस जगह जहां दरियाए गुलवान दरिया शेवक में गिरता है, भारतीय फौज का एक बड़ा कैंप था। ये कैंप काफ़ी वक्त से कायम था। हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय फौज ने इस कैंप से चंद किलोमीटर मशरक की जानिब दरियाए गुलवान पर एक पुल बनाना शुरू किया ताकि इसके इन्फेंट्री दस्ते दरिया के दोनों जानिब आ जा सकें। चीन को इस पुल पर एतराज़ था, लेकिन उसने ये पुल गिराने के लिए कार्रवाई नहीं की। भारतीय फौज ने मजीद शरारत यह की कि घाटी में मजीद आगे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी अपना एक कैंप बनाना शुरू कर दिया। नक्शे पर अगर देखें तो स्ट्रेटजी के एतबार से यह जगह बहुत अहम है। इस मोड़ पर मौजूद कैंप से वादिये गुलवान में चीनी इलाके पर नज़र रखी जा सकती है, बिलखुसूस चीन की उन पोजीशनों पर जो दरियाए गुलवान के किनारे घाटी नुमा इलाके में हैं।
फौजी जुबान में ये लोकेशन बहुत उम्दा लाइन ऑफ साइट मुहैया करती है। भारतीय फौज पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कैंप बनाकर स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन उसे लेने के देने पड़ गए। चीनी फौज ने फौरन ही उस कैंप को तबाह कर दिया। सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर में उस जगह कैंप का मलबा दिखाई देता है। चीनी फौजी खुद यहां आकर बैठ गए हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि इस दौरान चीन और भारत के फौजी हुकाम में मुज़ाकरात शुरू हुए और दोनों ममालिक ने यह जगह छोड़ने पर इत्तेफाक कर लिया। भारत का यह भी मौक़िफ़ है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कैंप बनाने की कोशिश उसकी तरफ से नहीं हुई, बल्कि चीन ने कैंप बनाने का आगाज़ किया। भारतीय ज़राए अबलाग की ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक इस पोजीशन यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तैनात चीनी फौजियों की तादाद 10-12 से ज़्यादा नहीं थी। 15 जून को बिहार रेजिमेंट के फौजी उस जगह पहुंचे और चीनी फौजियों से कहा कि फौजी क़यादत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की रोशनी में वो ये जगह खाली कर दें। चीनी फौजियों ने इनकार किया। बिहार रेजिमेंट के फौजी वापस आए और कुछ देर बाद कर्नल संतोष बाबू अपनी क़यादत में मजीद नफरी लेकर चीनियों को वहां से निकालने पहुंचे, लेकिन कुछ दूर वाक़े चीनी पोस्ट से मजीद चीनी फौजी यहां आ चुके थे। उन्होंने कोई गोली चलाए बगैर डंडों और पत्थरों से कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मार दिए। इस तसादुम के बाद अब चीन दरियाए गुलवान के उस स्ट्रेटेजिक मोड़ पर मौजूद है। यहाँ से वो मगरिब की तरफ सीधा भारतीय पोजीशनों को निशाना बना सकता है, जिनमें दरियाए गुलवान और दरियाए शेवक के संगम के मगरिब में मौजूद DSDBO रोड और भारतीय फौजी अड्डा भी शामिल हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। भारत के एक दिफाई तजिया निगार अजय शुक्ला और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पांग ने इंकशाफ किया है कि चीन का कब्जा सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक ही महदूद नहीं, बल्कि उसने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से दरियाए गुलवान और दरियाए शेवक के संगम तक के पूरे दरमियानी इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस जगह भारतीय फौज की कम से कम 3 पोजीशनें थीं जो चीन के कब्जे में चली गई हैं। दीगर भारतीय तजिया निगार ये दावा मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि चीन का कब्जा सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर है। अगर अजय शुक्ला और जनरल हरचरण की बात दुरुस्त है तो भारत की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है। लेहिया से दौलत बेग ओल्डी बेस जाने वाला रोड हर वक्त चीन के निशाने पर है, लेकिन बिलफर्ज अगर उनकी बात दुरुस्त नहीं और चीन का कब्जा सिर्फ PP-14 तक महदूद है, तो भी इस रोड को निशाना बनाना चीनी तोपों के लिए अब मुश्किल नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि कारगिल के वक्त पाकिस्तानी फौज का नजरिया भी यही था कि चोटियों पर कब्जा करके श्रीनगर, जोजिला और कारगिल लेहिया हाईवे को काट दिया जाए। इस तरह लेहिया से भारत की जमीनी रसद मुनक़ते हो जाती। बायने ही यही काम अब चीन की जानिब से लेहिया और दौलत बेग ओल्डी के दरमियान सड़क को निशाने पर रख कर किया गया। किसी भी जंग की सूरत में इस अहम एयरबेस तक भारत की रसद मुनक़ते हो जाएगी। इस मामले का कारगिल से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू भी है। भारतीय मीडिया बता रहा है कि लद्दाख में चीन ने कई अहम पोजीशनों पर इस वक्त कब्जा किया, जब कारगिल की लड़ाई के सबब भारतीय फौज के दस्ते यहां से हटाए गए। चीन ने दरियाए गुलवान में मुमकिना तौर पर बची खची भारतीय पोजीशनों को खतरे में डालने और मुस्तकबिल में जोग्राफिये को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए एक और मंसूबे पर भी काम शुरू किया है। वो दरियाए गुलवान में अपनी हुदूद के अंदर एक डैम बना रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन इस डैम को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। चीन ने सरकारी तौर पर डैम बनाने की तस्दीक नहीं की। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में ही जनूब की तरफ एक पेंगोंग झील के इलाके में भी चीन ने पेशकदमी की है। इस झील का मशरकी इलाका चीनी और मगरबी इलाका भारतीय हुदूद में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील के अंदर से गुजरती है। झील के शुमाली किनारे पर 8 पहाड़ियां हैं जिन्हें पेंगोंग लेक फिंगर्स कहते हैं, क्योंकि ये उंगलियों की तरह निकली हुई महसूस होती हैं। इंतहाई मगरिब में मौजूद चोटी फिंगर नंबर 1 और इंतहाई मशरिक में मौजूद चोटी फिंगर 8 है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक का इलाका उसकी हुदूद में आता है। चीन ने हालिया दिनों में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि इस इलाके की सबसे बुलंद चोटी पर भी अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। यूं वो खासे बड़े इलाके को कंट्रोल करने के काबिल हो गया है। भारत एक जानिब चीन से छेड़छाड़ करने की हिमाकत भुगत रहा है, तो दूसरी जानिब साइबर हमलों ने भी नई दिल्ली हुकाम की नींदें उड़ा दी हैं।
महकमा दिफा, पुलिस, रेलवे, तालीम और दीगर भारतीय सरकारी इदारों के कंप्यूटर सिस्टम में नकब लगाई जा चुकी है और चोरी शुदा हसास डाटा बैनुल अक़वामी सर्वर्स पर भी डाला जा रहा है। दूसरी जानिब बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकाम ने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तानी हैकर्स पर धर दिया है। भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स और आईबी का दावा है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत में हसास शोबों के कंप्यूटर्स का कंट्रोल हासिल किया और हसास मालूमात हासिल कर ली। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से नई दिल्ली हुकूमत को इरसाल खतूत में कहा गया है कि पाकिस्तानी हैकर ने महकमा दिफा, मुसल्लह अफवाज के शोबा जात, पुलिस, रेलवे, एजुकेशन और वजारत सेहत के सैकड़ों कंप्यूटर्स पर कंट्रोल हासिल किया, लेकिन अब सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। भारतीय जरीदे प्रिंट के मुताबिक पाकिस्तानी हैकर्स ने मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स की मदद से दुनिया के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म भारतीय रेलवे निज़ाम में घुसकर उसके 4 अहम कंप्यूटर्स का निज़ाम संभालकर सारा डाटा कॉपी किया। इसी तरह पाकिस्तानी हैकर्स को इंडियन रेलवे की तमाम नकलो हमल का हसास शुमारियाती डाटा मिल रहा था। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी हैकर्स की जानिब से दरअंदाजी का सुराग लगा लिया है। अब भारतीय आईटी शोबे की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि मुतासरा कंप्यूटर्स को इंटरनेट लेन से हरगिज ना जोड़ा जाए और तमाम हसास कंप्यूटर्स को फौरी तौर पर मुनक़ते करते हुए उनके मौजूदा पासवर्ड्स भी तब्दील किए जाएं। आईटी माहिरीन की मदद से तमाम मुतासरा शोबाजात के मुश्तबे कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को फौरी तौर पर फॉर्मेट किया जाए और दोबारा इस्तेमाल से कबल डाटा की मुकम्मल स्कैनिंग भी की जाए।